अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 हम कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, जस्ट इक्वेशंस दी हुई थी और उसने हमें बताया था कि आप क्रैमर रूल से करें या इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से करें। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कोई कंडीशन दी गई हो कि आपने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल की मदद से करना है, तब आपने उस मेथड से करना है, नहीं तो आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2, 3 और 4। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है, उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर आपको जो मर्ज़ी कोई अच्छा मेथड लगे आप उससे इक्वेशन को सॉल्व करवा के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को समझें। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल आपको पता है, रेक्टेंगल, जस्ट रेक्टेंगल, सॉरी, ठीक है, अब इसमें रेक्टेंगल है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स, लेंथ क्या है, 4 टाइम्स है विड्थ का, ठीक है। अगर आपके पास लेंथ x है तो 4x इज इक्वल टू क्या होगा, y या विड्थ के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x, यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड विड्थ इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई हुई है कि विड्थ क्या है, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, 4x। अब हमने इसमें इक्वेशन बना लें, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब सेकंड जो उसने हमें कंडीशन बताई हुई है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ होती है, ठीक है। अब रेक्टेंगल किस शेप में होती है, इस शेप में, ठीक है। अगर ये x है, ये भी x है, ये y होगा, ये y होगा। अब ये टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, उसने दी हुई है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 150 डिवाइड बाय 2, जो कि 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लें, 4 माइनस 1, ये वाला 4 और ये माइनस 1, ये 1 और ये 1, एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, 75 आ जाएगा। अब इसमें आपने इसको a लिखना है, इसको x, इसको b लिखना है। a x इज इक्वल टू b हम इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, a इन्वर्स b। आप इन्वर्स a इन्वर्स फाइंड आउट करवाएं, ये a है तो इसका a इन्वर्स, जस्ट फर्स्ट हमने एडजाइंट ऑफ a डिवाइड बाई a का डिटर्मिनेंट होता है, एडजाइंट a, फर्स्ट a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाएं। इसका आंसर आपके पास 5 आ रहा है, एडजाइंट ऑफ ए ये आ रहा है, ठीक हो गया। ए इनवर्स क्या होगा, इसके डिवाइड में 5 लिख देना है, ठीक है। अब इस वैल्यू को जाके इक्वेशन 3 जो कि मैंने लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें पुट आउट कर दें तो आपके पास 1/5 इंटू 1 माइनस 1 4 0 75, ठीक हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, इस रो को इस कॉलम के साथ, आपके पास 75 आंसर आ रहा है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 300 आता है, ठीक है। 1/5 इट मीन्स आपने 5 को डिवाइड करवाना है, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 5, 300 डिवाइड बाई 5, जिसका आंसर आता है 15 एंड 60। तो ये आपने सेंटीमीटर में आंसर लिख देना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपने समझनी है अभी। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो साइड जो रेक्टेंगल की हैं, एक साइड को आप लेट्स सपोज x कह दें, दूसरी साइड को y कह दें। तो डिफर क्या मतलब, इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट कंडीशन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने डायमेंशन जो x और y हैं वो हमने फाइंड आउट करवानी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपको पता है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये टोटल लेंथ होता है, ठीक है, 2x प्लस 2y। अब 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ये वैसे बना लेते हैं अगर आपको फिर से समझ नहीं आई। तो ये x है, ये भी x है, ये y है, ये y है। टोटल लेंथ आप चेकआउट करें, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आंसर आता है जो कि इक्वल है 67, उसने बताया हुआ है। अब 2 दोनों साइड पे डिवाइड करवा दें, x प्लस वाई इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। इनका आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखवाना है, फिर आपके पास वो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स फाइंड आउट करवाएं, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मेरा देख लें, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। आपके पास ए इनवर्स का आंसर ये आ रहा है, जाके सारी वैल्यूज इक्वेशन 3 में पुट आउट कर दें
तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 1 और 2 को बाहर रहने दें, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 3.5 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 33.5, ठीक हो गया, ये 37 हो गया। माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 33.5, ठीक हो गया। तो आपके पास ये 1/2 इंटू कॉलम में आ रहा है 37 30, अंदर 2 को ले जाएं, डिवाइड करवाएं, आपके पास जो आंसर आता है वो आपका क्या है, लेंथ और विड्थ हो जाएंगे या डिमेंशन हो जाएंगी, एक्स और वाई। तो 18.5 जो कि आ रही है और वाई इक्वल टू आ रहा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी भी आपने जस्ट ये समझ लेनी है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब वो कहता है एक ट्रायंगल है जिसके दो क्या है, एंगल्स इक्वल हैं, और थर्ड क्या है, वो 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। टू इक्वल एंगल्स आपके पास क्या होंगे, वैसे हम देख लेते हैं एक ट्रायंगल का जो फर्स्ट हम ये इक्वेशन, चलो ये देखें आप, टोटल इसका जो ट्रायंगल होती है आपके पास एक किस्म की, ठीक है, इसका टोटल एंगल कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होगा 180 डिग्री। अगर आपके पास एक साइड है या एक एंगल एक्स है दूसरा भी एक्स है, दो तो इक्वल है उसने हमें बता दिया है, ठीक है, प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ये क्या है 180 डिग्री क्यों हमने लिखा है, टोटल एंगल जो ट्रायंगल का होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसने हमें बताया हुआ है कि टू साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये x प्लस एक्स दो साइड्स आपके पास ये इक्वल हैं, थर्ड साइड क्या है ये y के इक्वल है, ठीक है। तो आपने 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दूसरी कंडीशन जो उसने बताई हुई है हमें, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल, थर्ड एंगल कौन सा वाला है y इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स 2x लेस देन है इससे -16 डिग्री, ठीक हो गया। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज, इट मीन्स थर्ड एंगल इज इक्वल टू 16 डिग्री लेस देन, 16 डिग्री लेस देन इट मीन्स द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, दो इक्वल एंगल जो है उसका सम निकालें, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, उसमें से 16 डिग्री लेस है -16 कर देंगे, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बनाएं 2x, ठीक हो गया, ये y को इस साइड पे लेके जाएं x की साइड पे, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा। ये 16 जो है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं क्योंकि हमने कांस्टेंट इक्वल टू के बाद लिखने होते हैं, ये 16 हो जाएगा। अब आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दें, यहाँ पे क्या है 2, ठीक हो गया, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है -1, एक्स और वाई आ जाएगा, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 16 है। अब आपकी मर्जी, आप क्वेश्चन को जिस तरह भी सॉल्व आउट करवाना चाहें, आपके पास ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आ गया है जहां से आपको आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन आता है। आपने Ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आप इसमें क्रैमर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास आंसर सेम आएगा, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में मसला होगा, यहाँ पे आंसर सेम आना चाहिए, कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेंट ए ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया है, ए इनवर्स में जाके वैल्यू पुट आउट किया है, तो हमने सारी वैल्यूज जाके इक्वेशन 3 जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था उसमें जाके इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट आउट कर दी हैं। आपके पास आंसर क्या है 49 एंड 32, हैंस x इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 82 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहें तो मैंने जहाँ पे जो एक इक्वेशन लिखी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने बताया था कि आपको कि टोटल जो ट्रायंगल का एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देख लें 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 49 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 82। अब आप इसको कराएं, आपके पास आंसर क्या है 9 2 18, 4 2 8, 9 हो जाएगा प्लस 82। तो आप इसको कराएं 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, ये देखें 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है हमने इक्वेशन वगैरह सारा कुछ ठीक किया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें वो क्या कह रहा है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस। फर्स्ट आप ये देख लें कि वो कह रहा है एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सी वाली होती है भला, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक उसका एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो इससे ज़ाहिर है जो बाकी दो होंगे उनका क्या होगा मजमुआ, उनको जब हम ऐड अप करवाते हैं एक्स और वाई, अगर हम कह लें कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हैं एंगल्स हैं,
तो जब हम उनको ऐड अप करवाएंगे तो उनका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल पहले से तयशुदा है, वो राइट ट्रायंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे, टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, तो बाकी जो दो होंगे उनका मजमुआ 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, उनका मजमुआ क्या होगा, 90 डिग्री, बाकी जो बचता है टोटल 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन वो कंडीशन में बता रहा है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, समझ लें आपके पास वन एक्यूट एंगल क्या है, फर्स्ट एक्यूट एंगल x है, x इज इक्वल टू इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ठीक है। अब अदर एक्यूट एंगल कौन सा वाला है, y, ट्वाइस, ट्वाइस उसने बताया हुआ है साथ में 2y प्लस 12 डिग्री इज मोर, इट मीन्स आपने ऐड अप करवाना है प्लस 12, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप इक्वेशन को थोड़ा सा सही कर लें, अरेंज कर लें इसको, टू वाई जो है इसको इस साइड पे लेके आए, एक्स माइनस टू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। बाकी जो क्वेश्चन आपको पता है जिस तरह से आप कर सकते हैं, आप इसको इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रैमर रूल से किया हुआ है, जिसका आपके पास फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अब हम ये तो ए डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। ए एक्स क्या होता है, फर्स्ट कॉलम जो है आप बी वाला उठा के 90 और 12 फर्स्ट कॉलम में लिख लें, उसको आप रिप्लेस करवा दें, सेकंड कॉलम वैसे का वैसे। ए वाई जो होगा उसमें फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे, सेकंड कॉलम में आपने क्या करवाना है, बी वाला कॉलम निकाल के यहाँ पे लाना है, ठीक है। बाकी फार्मूला में आप इक्वेशन में पुट आउट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 64 डिग्री एंड वाई इक्वल टू क्या आएगा, 26 डिग्री। अगर आप इनको एड अप करवाते हैं, 64 प्लस 26, ये क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ये देख लें जिस तरह मैंने यहाँ पे ये लिखा था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास ये इक्वेशन प्रूव हो गया, आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है, आपने जस्ट स्टेटमेंट को समझना है। वो क्या कहता है भला, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। वो क्या कह रहा है, दो कार्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये एक कार जा रही है, दूसरी कार भी इसी तरफ आ रही है, इसके दरमियान क्या है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ़िलहाल, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम आफ्टर 4 1/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन जहाँ पे बन सकती है, देयर स्पीड्स डिफर, अगर उनकी स्पीड क्या है, फर्स्ट कार की x है, सेकंड कार की y है, तो यहाँ पे ये x है, अगर ये सेकंड की y है, तो इनकी स्पीड डिफर क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या कह रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक हो गया। अब जो है वो क्या करती हैं, 4 1/2, इट मीन्स 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9/2 आवर्स के बाद वो क्या होती हैं, 123 किलोमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस रह जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, 9/2 जो जितना उन्होंने वक़्त में ये फासला तय किया है, 9/2 एक्स प्लस 9/2 वाई, उन्होंने भी 4.5 घंटे लगाए हैं, इसने भी 4.5 घंटे लगाए हैं, दूसरी कार ने भी। तो हमने क्या करवाना है, दोनों को ऐड अप करवा दें, इक्वल टू डिस्टेंस कितना रह गया, 600 फर्स्ट टाइम था, तो जब 4 1/2 आवर्स के बाद 123 किलोमीटर रह गया है, तो आपने 600 माइनस 123 करवाना है कि उसने कितना तय कर लिया है, 477 आ गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया है 2, ठीक हो गया। ये 9x प्लस 9y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 954 हो जाएगा। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ ना आए, आपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करवाना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही तरह से समझ के आपने दो इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप क्रैमर रूल लगाएं, इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड लगाएं, आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, मैंने क्रैमर रूल के से किया हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प कर दूँगा। तो यहाँ पे ये ए का हमने निकाला है डिटर्मिनेंट 18 आया है, ए एक्स मैंने निकाला है उसका डिटर्मिनेंट आया है 1008 आया है, ए वाई मैंने निकाला है उसका डिटर्मिनेंट निकाला है वो क्या है 900 आया है। तो एक्स और वाई की आपके पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, 56 एंड 50 किलोमीटर पर आवर।
ये हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं। इट मीन्स 1.6 एंड हो गई है। तो इसके बाद जो होगी रिव्यू एक्सरसाइज होगी फर्स्ट चैप्टर की, एमसीक्यूज़ होंगे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।